अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो लोग मेरे साथ फैमिली मेम्बर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे दोस्त नहीं बनाया और जो मुझे दोस्त बना चुके हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और अगर आप में से कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको शफ़ा अता फ़रमाए और लंबी उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके हर कदम में आपको अल्लाह ताला रहनुमाई फ़रमाए और आपकी कदम ब कदम आपको तरक्की और कामयाबी की तरफ आपके कदम बढ़ाए और आपको हर मैदान में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब भी फूलों से गुज़रती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। कामयाब अफराद अपनी ख्वाहिश को पेशे निगाह रखते हैं, रुकावटों को नहीं। तो आप भी हमेशा जब भी अपनी कोई भी काम करने की तरफ कदम बढ़ाएं तो हमेशा अपनी कामयाबी की तरफ जाइए, अपनी ख्वाहिश के पीछे जाइए कि आपने क्यों ये काम शुरू किया है और उसकी तरफ बढ़िए, ना कि रुकावटों को सोचिए। उन रुकावटों को भूल जाइए, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी, यकीन जानिए। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करें तो हमेशा जो आपकी मंजिल है उससे आगे बढ़कर मंजिल तलाश करें और जब आपको मंजिल मिल जाए तो जिस तरह से आपने अपनी मंजिल से आगे का सोचा है तो ही आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आप हमेशा यही सोचें कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना काम खुद करना है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता अंधेरे को मेरे दोस्त बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया मेरे दोस्त खुद जलाना पड़ता है। तो आपकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही आपको कोई आगे कहेगा कि आपको ही काम करना है। ये आपको खुद करना है, खुद आगे बढ़ना है और ख़ुद कदम बढ़ाना है। जब आप पहला कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर जगह पे रहनुमाई फरमाएंगे और मदद फरमाएंगे। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ और मेरे से व्लॉग बनाते वक्त किसी भी किस्म की कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जी, ये देखिए माशाल्लाह से सुबह का सुहाना मौसम किसको नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद। अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। और आसमान पे इतने खूबसूरत बादल थे और इतने खूबसूरत रंग बखेर रहे थे कि दिल चाहता था कि बस खड़े होके देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। और सुबह का नज़ारा बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होता है। और अब मैंने पौधों को पानी देना शुरू किया, क्योंकि अगर पौधों को पानी दिया जाए तो इससे पूरा घर इनकी खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। अगर आप फूलों का ख्याल रखें तो ये भी अपनी खूबसूरती बखेरने से पीछे नहीं हटते हमेशा। तो आप देखिए कि पौधों के लिए सबसे ज़रूरी खाद है, मिट्टी है, पानी है और सूरज की रोशनी है, जो कि अगर इनको मिलती रहे तो ये माशाल्लाह से खिलते रहते हैं और अपनी ताज़गी और अपनी खुशबू और अपनी खूबसूरती पूरे घर में बखेरते रहते हैं। पौधों का भी अगर आप बच्चों की तरह ख्याल रखें तो ये बहुत ही अच्छे फलते फूलते हैं और खूबसूरती बखेरते हैं। न्याज़बो का जो पौधा होता है ये अपने पत्ते झड़ता रहता है, इसलिए घबराइए नहीं और इसमें पानी डालते रहिए तो ये वापस अपनी वैसे ही खुशबू बखेरता रहेगा। और देखिए पौधे कितने सुहाने लगते हैं सुबह के टाइम पे और ऐसे लगता है जैसे बाहर आ गई है। और जी आज दिल चाह रहा था हलवा बनाने का, सबका बहुत मूड कर रहा था तो मैंने सूजी का हलवा बनाया है और इसमें 1 प्याली का मैंने हिसाब रखा है। मैंने सबसे पहले इसके अंदर 1 प्याली ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें ऑयल कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो पूरा हिसाब इसी तरह से रखा है कि ये बहुत शानदार किस्म का हलवा रेडी हो जाए। जैसे देगी हलवा बनता है बिल्कुल वैसा रेडी होगा। ये आप देखिएगा, इसका रिज़ल्ट देखिएगा कितने ज़बरदस्त निकलेंगे और ऐसे लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल से बैठ के आपने मंगवाया है और वहाँ बैठ के खाया है। 5 स्टार होटल में हम इतने ज़्यादा पैसे दे के जाते हैं और फिर चाहते हैं कि बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट मिले, और अगर वही उम्दा रिज़ल्ट आपको घर में उससे भी शानदार मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। तो जी मैंने इसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल के अंदर मैंने 4 जो है वो सब्ज़ इलायची कड़कड़ाई हैं, यानी कि उनको गर्म किया है थोड़ा सा।
और अब इसके अंदर 1 प्याली जो है वो मैंने सूजी का हलवा डाल दिया है, सूजी डाल दी है, सॉरी। सूजी आपने इतनी भूननी है कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि सूजी को खुशबू निकलती ही उस वक्त है जब इसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पकना शुरू हो जाती है। और अब हमने सूजी को बिल्कुल मीडियम आंच के ऊपर और चम्मच हिलाते जाना है। आपका चम्मच रुकना नहीं चाहिए ये हलवा बनाते वक्त, और आप इसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जाएंगे। और देखिए इस तरह से जब सूजी का कलर हो जाए, इसकी खुशबू निकल आए, तो अब हमने इसके अंदर 1 प्याली चीनी डालनी है सबसे पहले। और इसमें भूनना नहीं है हमने, बस इसमें जल्दी से पानी डाल देना है। और पानी मैंने इसमें डाला है 2 प्याली, और उसके अंदर मैंने डाल दिया था येलो फूड कलर, क्योंकि मुझे हमारे घर में येलो कलर में ही इस तरह से हलवा बनता है और बहुत ही शानदार बनता है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने इसके अंदर जो है वो 2 प्याली जो है पानी मिक्स किया है, और थोड़ा सा फूड कलर मिलाने के लिए मैंने पानी डाला था शुरू में। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी की बजाय इसमें दूध भी डाल सकते हैं। दूध भी 1 कप पानी और 1 कप दूध डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सब शौक़ से जो है वो इसी तरह से, अगर मैं पानी मिक्स करके बनाऊं तो ही खाया जाता है, तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन एक फ्लेवर बना होता है घर में। तो जी सब शौक़ से इस तरह से खाते हैं। अब मैंने पानी डालने के बाद इसमें नट्स डाले हैं ताकि इनका अरोमा निकल आए। तो अब हमने इसमें हलवे का जो अरोमा निकाला है वो ऑयल में मैंने सबसे पहले डाली थी इलायची, और साथ ही मैंने सूजी डाल दी थी। तो सूजी का अरोमा जो निकलता है और सब्ज़ इलायची और ऑयल के साथ, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैलना शुरू हो जाती है माशाल्लाह से, और इतना शानदार किस्म का हलवा रेडी होता है। और अब आपने इसको जो है पानी के अंदर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से बनने देना है। जब ये बनना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि पानी इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ऑयल छूटना शुरू हो गया है, तो वहाँ से इसकी भुनाई का काम शुरू होता है। तो उस वक्त हमने इसको हलवे को अच्छे से भुनना शुरू करना। आप देखिए पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब असल काम शुरू हुआ जहाँ से हमने इसका फ्लेवर निकालना है। अरोमा हम इसका पहले ही निकाल चुके थे जब हमने इसमें ऑयल डाल के और इलायची डाली थी और फिर सूजी डाली थी, और इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया था, तो वहाँ से इसका अरोमा बनना शुरू हुआ। अब फ्लेवर जो है वो यहाँ से निकलेगा जब हम इसको ऑयल में अच्छी तरह से भूनेंगे। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो चीनी और पानी डाला था और इलायची, चीनी और सूजी जो डाली हुई है वो यहाँ से यकजान होना शुरू होंगी। तो यहाँ से जो है इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। जब भी आप सूजी का हलवा बनाएं तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको अपना लीजिए, तो सूजी का हलवा बहुत ही शानदार किस्म का रेडी हो जाएगा। 5 स्टार होटल से भी उम्दा किस्म का रेडी होगा। जैसे देगी हलवे बनते हैं बिल्कुल वैसे, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का हलवा रेडी हो जाएगा आपका। तो जी देखिए आपने जो है वो हलवा बनाया, अब इसमें भुनाई का काम जो है यहाँ से इसका फ्लेवर निकालना शुरू हो जाता है, और यहाँ से इसका हलवा जो है बहुत ही उम्दा और अच्छा बनना शुरू हो जाता है। और आप देखिए जब ये हलवा इस तरह से ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है ये फ्लेवर आएगा। तो अब देखिए हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है, और जब आप खाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे मलाई की तरह का हलवा बना हुआ है, और वो हलक से उतरना शुरू हो जाएगा और आपके मुंह से तारीफ़ों के पुल निकलना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही उम्दा और मज़ेदार किस्म का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो थोड़ा सा और भून लीजिए। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा और भुना है, क्योंकि इसके बाद इसका फ्लेवर निकल रहा है, इसका जायका निकल रहा है, इसकी खुशबू आ रही है पूरे घर में, और इसकी खुशबू ऐसी होती है कि दिल चाहता है कि बस अभी अभी गरम गरम ही खा लें। लेकिन एहतियात से गरम गरम मत खाइएगा, इसको ठंडा करके खाइएगा। लीजिए होम स्वीट होम विद साइमा का सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है। मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। और जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और जिसको खाना है वो मोस्ट वेलकम मेरे घर आ सकता है खाने के लिए। जी मुझे उम्मीद है कि मेरे आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। और होम स्वीट होम विद साइमा को व्लॉग बनाते वक्त किसी भी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अपने सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। और जो बच्चे आजकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करवाएं, और अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे नंबरों में पास फरमाएं, और हर इंसान की बहुत मदद फरमाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। होम स्वीट होम विद साइमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।